फेवरेट है ना अल्लामा गांधी साहब, उनके शागिर्द। मेरे खाते में देखो सारी बात गांधी साहब से शुरू करके गांधी साहब में खत्म करते हैं। अब उन्होंने, उनके जो शागिर्द हैं, उन्होंने बड़े बड़े सख्त इस पे लिखे हैं आर्टिकल। अब मैं पढ़ता तो आपको शायद आप भी थोड़ा हैरान होते। उन्होंने यानी बाकायदा ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे हैं कि लोंडियों और की खरीदारी कैसे होती थी। तो उन्होंने लिखा जी कि ये बात किस तरह यानी मानी जा सकती है कि खुदा ऐसा निज़ाम बर्दाश्त करे। वो तो ऐसा नहीं कहते, खुदा ने बर्दाश्त नहीं किया, खुदा ने डिस्करेज किया, वो निज़ाम खत्म हो गया, अपनी मौत खुद मर गया। डिस्करेज किधर किया? डिस्करेज किया ना कि लोंडियों को आज़ाद करो, गुलामों को आज़ाद करो। आस्ता आस्ता नहीं, सल्तनत उस्मानिया तक तो जारी रहा, तो फिर तो उसके बाद कोई नबी नहीं ना आ सकता। डिस्करेज तो किया है ना। वो सल्तनत उस्मानिया को हमको इस्लामी हुकूमत तो नहीं समझते, मुसलमान हुकूमत थी, उनकी दलाइल हमें को पेश। और इस्लाम पे एतराज तो ये लोग करते हैं, सबसे बड़ा यही। तो फिर हम तो भाई हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके बाद किसी भी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, सवाए जो इक्का दुक्का कोई सही है। नहीं, हजरत मुआविया कैसे क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर हम उनको तैयार नहीं है तो सल्तनत उस्मानिया को हमारे रिश्तेदार। नहीं, सल्तनत उस्मानिया का तो एतराज ही नहीं करते। वो तो कहते हैं जी इस्लाम में लोंडी गुलाम का तस्वुर क्यों रखा गया। कौन कहते हैं? ये मुस्तशरिकीन कहते हैं, दर ये कहते हैं, बेशुमार लोग कहते हैं। इसके ऊपर जनाब अल जिहाद फिल इस्लाम किताब लिखी है मौलाना मदूदी ने। अच्छा, ठीक है, वो इसी टॉपिक के ऊपर है। उन्होंने इन एतराजात के जवाब दिए कि एक सिस्टम चल रहा था। इनको तसल्ली बख्श जवाब दिए जी, तसल्ली बख्श जवाब दिए। जान छुड़ाइए। असल में आज के दौर में ये बातें करना बड़ा आसान है। आज औरतों के हुकूक की बात करना भी, जिस जमाने में इस्लाम औरतों के हुकूक की बात कर रहा था ना, उस जमाने में इन लोगों को पता भी नहीं था इन हुकूक का। अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब ने किताब लिखी है इस्लाम दौरे जदीद का खालिक। इसका इंग्लिश में तर्जमा हो रहा है गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। उन्होंने ये साबित किया कि रोमन और पर्शियन अंपायर को गिरा के सिर्फ आपको सिर्फ एक हुकूमतें गिरना नजर आ रही है ना, इससे पहले लोगों ने बुतों को सजदा करते थे, चांद सूरज को। इस्लाम ने ऐसा ज़हन खोला कि लोग अपने बादशाहों को भी सजदा नहीं करते थे, एक खुदा के मानने वाले हो गए। इससे ज़हन खुला और फिर सारी साइंटिफिक तरक्की हुई है। इस दौरे जदीद का खालिक इस्लाम है, वरना पहले यही यूरोप का मुआशरा था जो पिस रहा था इस पूरे सिस्टम के नीचे। इस्लाम ने सबसे पहले रोमन और पर्शियन उनमें भी सिस्टम था ये। हाँ, वो इससे वर्ष था। ये बेगैरती की बात करते हैं ना, ये जब गोरे जाया करते थे ना तजारत पे, ये बकायदा लोहे के अंडरवेयर्स पहना के अपनी बीवियों को जाया करते थे, ताले लगा के। इस लेवल तक ये लोग उस मामले में गैरत किया करते थे कि हमारी बीवियां जो है इस तरह के शिकार ना हो। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आप पाकिस्तान बनने से पहले 20s के अवाइल की 1901-2 की फिल्में अगर आप गोरों की उठा के देख लें, उनमें आपको औरतों के लिबास पूरे पूरे नजर आएंगे। ये स्कर्ट शर्ट तो अभी शुरू है, ठीक है ना। तो ये मतलब आज हम जिस दौर में बैठे हुए ना, हम इस दौर के एतबार से उसको देख रहे होते हैं। आप उस सिस्टम को देखें जिसमें हजारों बीवियां लोग रखते हैं, बाप मर जाता है, उसकी बीवियों को बड़ा बेटा अपनी मनकुआ बना लेता है। उस सिस्टम में इस्लाम आके बगावत करता है और कहता है ये नहीं करना हराम है, माँ का ये रुतबा है, ये है। और वो सूरह अन-निसा की आयत नंबर 23-24 के अंदर जो है वो मुहर्रमात अब्दिया की लिस्ट बताई जाती है, ठीक है, कि ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम। उसमें तो बहुत बड़ा जिहाद था। आज एवोल्यूशन के बाद हम जो है वो एक इवॉल्व्ड माशरे में पहुंचे हैं, तो आज हमें ये माशरा बड़ा अच्छा लग रहा है। आज भी प्रैक्टिकली इन तमाम चीजों के बावजूद कमोडिटी नहीं बना दिया यूरोप ने औरतों को। क्या इज्जत दी हुई है सब कॉन्टिनेंट के माशरे में, जो औरत की इज्जत है, क्या यूरोप में है ये इज्जत? एक दो वाकयात यहां उठाते हैं ना, इनको ये नहीं नजर आता यहाँ माँ बाप बूढ़े होते हैं, औरतें बूढ़ी होती हैं, किस तरह जो है औलाद खिदमत कर रही होती है। वहां जो ओल्ड एज हाउसेस के अंदर भेज देते हैं उनको, और औरतें जो है वो किस किस्म की बुराइयों के अंदर मुब्तला हो जाती हैं, उनकी कसपुरसी देखने वाली होती है। तो ये तस्वीर का एक रुख पेश कर रहा है।